हम लोग भगवद गीता के 6 अध्याय के 28वें श्लोक को देख रहे हैं और हमारा बड़ा भाग्य है कि हम देख रहे हैं क्योंकि भगवान भी देख रहे हैं कि हम गीता को देख रहे हैं। एक तो बात ये, प्रभुपाद जी भगवद गीता के तात्पर्य में आगे कहेंगे शायद 17वें अध्याय में कहीं पे कि भगवद गीता को पढ़ने में जिसको रुचि हो जाती है अंत तो गत्वा वह गोलोक की प्राप्ति करता है, गोलोक वृंदावन। और बीज रूप में आप देख ही चुके हैं कि हम वो प्राप्त हो गया। हम सभी लोगों को कुछ ना कुछ रुचि है, तभी तो हम लोग इस प्रकार से आ रहे हैं। एक भक्त को हम बता रहे थे, अभी बात हो रही थी, साधना भक्ति माता जी की छोटी बेटी आके वो आए थे, साथ में लोग प्रसाद पा रहे थे, बात हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि हमको बचपन से स्कॉलर बनने की इच्छा है, उनको पढ़ाई में बहुत रुचि है। तो सोच रही थी कि अब जो सामान्य लोग हैं, जो सामान्य लोग पढ़े हैं, उनके जैसा सामान्य जॉब क्यों करें। तो मैंने फिर वही अपना एक ब्रह्मास्त्र निकाला और छोड़ दिया। उन्होंने कहा शिक्षा का क्या मतलब है, एजुकेशन का क्या मतलब है। तो काफ़ी सोच के बोले इससे हम जो हमें लिटरेट बना देते, ये तो हमको पता ही है कि एजुकेशन मतलब जो लिटरेट बना देते, किस विषय में लिटरेट बना दे, खाने में। और इतना बड़ा अस्त्र है कि कोई बड़ा सा बड़ा व्यक्ति भी सील हो जाएगा। खाने के लिए एजुकेशन की जरूरत होती है? नहीं, थोड़ा अच्छे से खाने के लिए होती है। नहीं, खाने के लिए एजुकेशन की जरूरत है तो क्या उत्तर है? नहीं, खाने के लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। सोने के लिए तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संतान उत्पन्न करने के लिए भी नहीं, और अपनी रक्षा करने के लिए भी कोई खास एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। किसी न किसी रूप में अपनी कुछ ना कुछ व्यक्ति रक्षा कर लेता है। तो जो आजकल की एजुकेशन है वो उससे अधिक कर क्या रही है। मान लो कोई बीटेक किया या कुछ और भी किया है, तो यही से हो रहा है कि बहुत होगा तो पेट पल जाएगा, और कभी कभी वह भी नहीं पलता। वास्तविक एजुकेशन तो यह है कि व्यक्ति मृत्यु के चंगल से छूट जाए, और उसके लिए क्या कौन एजुकेशन दे रहा है? कुछ भी नहीं। आज सुबह मैं ये बात कहना चाह रहा था, और इस पर जरा विचार करिए कि इस जगत में हम जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा लाभकारी नहीं है। यद्यपि वह प्रॉमिस करते हैं इट विल मेक योर लाइफ इजी। क्या हम गलत कह रहे हैं? वही तो बोलते हैं कि आपका जीवन हमको स्वीकार कीजिए, हमारे लिए प्रयास कीजिए, हम प्राप्त हो जाएंगे तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जीवन और उस वस्तु को प्राप्त करके कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कोई विरोध तो नहीं दिख रहा है आप लोगों को जगत में। यद्यपि कृष्ण भावना कठिन लगती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कृष्ण भावना के थोड़े से प्रयास करने से हमारा जीवन वाकई आसान हो जाता है। क्या सब लोग इस बात को अपने जीवन में देख रहे हैं? और देखा जाए तो 16 माला का जप कुछ बड़ा प्रयास है ही नहीं। अन्य चीजों में जिसमें हम प्रयास कर रहे हैं उसमें कोई संशय ही बना रहेगा कि उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो भी वो सफलता नहीं है। ये भगवत गीता का अध्ययन ही व्यक्ति को वास्तविक रूप से सुख की प्राप्ति करा सकेगा। वैसे इंटरेस्टिंगली आज का श्लोक भी है, बढ़िया सुख को चखना चाहते हैं तो भक्ति कीजिए। आज का श्लोक ही है कि सुख का जायजा कैसे लिया जाए, समझते हैं, सुख का एक्सपीरियंस कैसे लिया जाए। तो भाई बात है कि जो भक्त, जो योगी जैसा भगवान ने बताया उस प्रकार से वह युंजित रहता है, अपने मन को लगातार संयमित रहता है, करता रहता है, मन भगवान में लगाए रहता है, तो बड़ी आसानी से बड़े सुख से आत्यंतिक सुख की प्राप्ति करता है। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इस लैंग्वेज को समझने का प्रयास कीजिए। सुख से सुख की प्राप्ति करता है। ब्यूटीफुल। अगर आज श्लोक की बात करें तो हमको बहुत, सेकंड लाइन बड़ी अच्छी है, सुख से सुख की प्राप्ति करता है, सुख पूर्वक सुख की प्राप्ति करता है। अब आपको हम और पहले नहीं बजाएंगे, श्लोक बोलते हैं उसका समझाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, छोटा सा श्लोक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे पीछे बोलिए, सभी लोग बोलिए, आज तो माइक नहीं चल रहा है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः। एक मिनट रुकना। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः
सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। क्या आप लोग भोजन नहीं करके आए हैं? थोड़ा सा प्रस्तुत करें कि भोजन किए हैं। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः। ऐसा लग रहा है किराए के श्रोता है जो बाड़े पे लेके आएंगे, जो बोला जाता है तब जोर से बोलते हैं। उत्साह से बोलना चाहिए, वहाँ का कीर्तन है, भगवान का यश है भाई। अच्छा बोले आप लोग। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। युञ्जन एवं सदा आत्मानम। आत्मानम मतलब आत्मा को, यहाँ पे आत्मा का अर्थ है मन को। इस प्रकार से जैसा भगवान ने कहा कि यतो यतो निश्चलति मनः संचलम अस्थिरम ततो ततो नियम यस्तद आत्मन्येव वशम नयेत। जहाँ जहाँ भी तुम्हारा मन भाग रहा है उसकी अस्थिरता के कारण, उसकी चंचलता के कारण उसको वहाँ से खींच खींच के आत्मा में लगाओ। ठीक है, तो एवं युञ्जन, इस प्रकार से अगर सदा ही मन को लगाए रहता है, मन को भोगों में नहीं जाने देता, मन जाएगा उसको वापस से खींच करके आत्मा में भगवान में लगाता है, तो योगी, ऐसा योगी विगत कल्मषः, सारे कल्मष उसके समाप्त हो जाते हैं। गत मतलब जाना, विगत मतलब विशेष रूप से जाना, और कल्मष मतलब पाप। श्लोक समझ में आ रहा है? कंडीशन ये है कि सारे कचरा साफ हो जाना चाहिए, यहाँ तक तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए जब शब्द बोल रहे हैं युञ्जन एवं, यहाँ पे लगा है जो व्यक्ति मन को इस प्रकार से लगाया हुआ, तो यहाँ मेहनत सूचित हो रही है कि यहाँ मेहनत हो रही है। मन कहीं भाग रहा है, फिर मन को वापस लगा रहे हैं, फिर मन भाग रहा है, फिर वापस लगा रहे हैं, तो लगी रहा होगा ना कि मेहनत लग रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से, इस प्रकार से, एवं इस प्रकार से अगर योगी लगातार मन को संयमित करता रहता है तो क्या हो जाता है उसकी स्थिति? विगत कल्मषः। अब विगत कल्मष के बाद आ रहा है सुखेना। ऐसा अगर वह निरंतर करता रहा तो योगी विगत कल्मष होगा। उसके मन में जो भी पाप अविद्या है वह सब नष्ट हो जाएगा। जब ऐसा नष्ट हो जाएगा तब सुखेना, सुख के द्वारा, सुखपूर्वक, ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म के सम्यक स्पर्श के द्वारा, अत्यंतम सुखम अश्नुते, अत्यंत असीमित आत्यांतिक उत्कृष्ट सुख को वह भोगता है, अनुभव करता है। श्लोक समझ में आया? मेहनत वाला पार्ट है पहला श्लोक लाइन, खूब मेहनत कर ली, अब सारा कचरा साफ हो गया। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए कि आपको भक्ति प्राप्त हो गई। अगर हमारे कंटेक्स्ट में देखें तो मन को भगवान की सेवा में लगाए रखे, तो जितनी बार मन को लगा रहे मन पवित्र हो रहा है। रोज की जाने वाली वस्तुओं का स्थायी प्रभाव होता है, और जैसे जैसे मन पवित्र हो रहा है उसकी भोग में जाने की प्रवृत्ति भी कम होती जा रही है। सब भक्त लोग अनुभव भी कर रहे होंगे, जो संघर्ष पहले होता था वैसा संघर्ष अब नहीं होता है कि नहीं? संघर्ष है लेकिन अब संघर्ष कम होता जा रहा है। अब बाहर की जलेबियाँ तो बिल्कुल आकर्षित नहीं कर रही होंगी, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे भक्त होंगे जो कहेंगे नहीं, ब्रज में तो सब कुछ बढ़िया है, बिना अर्पित हो या नहीं अर्पित तो क्या दिक्कत है। भगवान तो ऐसा लग रहा है कि भगवान उनके बिहार पर सब जगह जलेबी खा के आ गए कि भाई कहीं से हमारे भक्त को कहीं हमारे प्रसाद मिलने में असुविधा नहीं हो कि नहीं। उससे पूछो ऐसा कोई शास्त्र में सुने आप इस तरह से कि बिना अर्पित किया ही सब कुछ भगवान खा लेते हैं? तो फिर भगवान ने मंदिर क्यों खोले गए फिर? इज इट नॉट? एनीवेज वट एवर दे, लेकिन वो अपनी इंद्रिय तृप्ति को जस्टिफाई कर रहे हैं बेसिकली। तो इस प्रकार से अगर मन को लगातार युञ्जन लगाए रहता, यहाँ तो हो गई मेहनत वाली बात, और ऐसा करके एक बार उसने सारे हृदय को साफ कर ले, सारा कचरा हृदय को साफ कर ले, तो सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म के सम्यक स्पर्श से
कुछ स्पर्श संस्पर्श कहीं और सुना है आपने? यही संस्पर्श जाप होगा। इसके लिए कितनी मेहनत की आपको पता है? अनादिकाल से लगे पड़े हैं कि भाई किसी तरह से भोग में हम परफेक्ट हो जाए, तब जाकर ये स्थिति आई है कि बस जहाँ देखा जहाँ सुना तुरंत मन वहाँ पे चला जाता है। बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर, ये बिजनेस स्टैब्लिश करने में बड़ी मेहनत लगी है। उतनी मेहनत जीवन तो नहीं की है, नहीं किए ना, करके देखिए जीवन में। अभी तो पूरा जीवन दिया नहीं, वो भी संदेह कर रहे हैं, पता नहीं पूरा जीवन देंगे तो क्या। अभी जो इतना दे दिया उससे भगवान खुश कर दिए, निहाल कर दिए। नहीं, खुश नहीं हो रहे आप लोग, प्रसन्न नहीं हो रहे, तो पूरा जीवन देंगे तो कहना ही क्या होगा। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग कुछ खाने की वस्तु का स्पर्श अपनी जीभ से करते हैं, अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। इसे कहते हैं सम्यक स्पर्श। ऐसा नहीं है कि किसी गुलाब जामुन लाए और ऐसे ऊपर से घुमा के ले दिए जीभ से तो आपको खुशबू आ जाएगी या कुछ ना, ऐसा नहीं होगा। इट हैज़ टू टच योर सेंस। अब देखिए एसी की हवा कुछ लग रही है ना, ठंडी ठंडी, कुछ स्पर्श हो रहा तब ना आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं। आँख का कहीं स्पर्श होता है, हाँ भगवान कितने सुंदर। चलो भगवान की बात नहीं कर रहा मैं, इस जगत के रूप की बात कर रहा हूँ। बड़ा स्मार्ट है, बड़ा ये है, बड़े सुंदर इत्यादि। तो जब इंद्रियों का उनके विषयों से संपर्क होता है उसको कहते हैं संस्पर्श, ठीक है। उससे क्या उत्पन्न होता है? दुख, जिसको हम सुख मान रहे हैं अविद्या के कारण। तो अविद्या निवृत्त हो गई, तब जो भगवान का संपर्क होगा उसमें व्यक्ति को भगवान से जनित सुख का अनुभव होगा। प्लीज़ ध्यान से सुनिए, इस समय भी भगवान का स्पर्श प्राप्त हो रहा है भक्ति के द्वारा। भगवान की गंध सूंघते हैं, भगवान को अर्पित फूल सूंघते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। हम भगवान के संपर्क में आ रहे हैं और भगवान इसको जो कचरा है उसको साफ कर रहे हैं। लेकिन जब कचरा पूरा साफ हो जाएगा तो भगवान के डायरेक्ट संपर्क का अनुभव हमको होगा। एक उदाहरण दूँ आपको, पता नहीं अपने बचपन में कभी किया है कि नहीं। जाड़े में हम बचपन से खेलते थे कभी, तो मैं बचपन से सुबह 4 बजे नहीं उठता हूँ, जस्ट इन केस, मतलब बता अपने कुछ दुर्गुण का वर्णन भी कर लेते हैं भाई, अपने सद्गुण का वर्णन नहीं करना चाहिए, है भी नहीं, लेकिन दुर्गुण का वर्णन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जाड़े में देर मन, सुबह तो उठने का मन करता नहीं था, तो बाहर जा कर के, बाहर में भी एक रजाई ओढ़ लेते थे और उसके ऊपर एक कंबल, एक रजाई और 3-4 रजाई ओढ़ लेते थे। वो बड़ा अच्छा लगता था। धूप ना छन छन के आती थी। आप लोगों ने ऐसा कभी गेम खेला है? हम लोग तंबू तंबू करते थे, तंबू तान लिया उसका और हल्की हल्की ठंड। तो अब बाहर जितनी ठंड है उसके बीच बहुत सारे आवरण है कि नहीं, और तो वो जैसे जैसे आवरण हटेंगे तो उस ठंड का संस्पर्श आपको और अनुभव होगा, या धूप का संस्पर्श और अधिक अनुभव होगा। अब तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो अनर्थ हट गए तो फिर सीधे अनुभव होने लग जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं अब उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सुख है ना, हरे कृष्णा। अब समझ रहा है कि यदि हमारा हृदय शुद्ध हो गया तो हरे कृष्णा ही हमारे सारे सुख का आधार है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम भगवान का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अविद्या बीच में होने के कारण वैसा अनुभव नहीं हो रहा है। भगवान का नाम बोलते बोलते जब अविद्या पूरी तरह निवृत्त हो जाएगी तो फिर आत्मा को एकदम चार्ज मिल जाएगा, एकदम संपर्क मिल जाएगा। क्या इस विज्ञान को आप समझ रहे हैं? जी हाँ। तो इसलिए बिना किसी प्रयास के भगवान का स्मरण करके, भगवान का नाम उच्चारण करके, ध्यान से सुन लीजिए, जिस भी साधक को भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है उसको भगवान की भक्ति की कोई भी क्रिया अत्यंत सुख देने वाली होती है, असीमित सुख। अब जरा समझने का प्रयास कीजिए, क्या आप लोगों को सोचने में भी कुछ प्रयास लगता है? इस जगत में हर व्यक्ति सोच तो रहा है, सोचने में तो कोई खास प्रयास नहीं लगता। अगर सोचने से असीमित सुख मिले तो क्या ये कहा जाएगा कि आपको प्रयास करके सुख मिल रहा है? कुछ मेरी बात आप समझ रहे हैं? और भोजन करने में मान लो प्रयास होता भी है थोड़ा बहुत, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर किसी वस्तु में असीमित सुख मिल रहा है तो उसके लिए जो भी प्रयास किया जाएगा वो तो कम ही प्रयास माना जाएगा ना। अब ये हरे कृष्णा श्रील रूप गोस्वामी जी भी बोले तो उनको लग रहा है कि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ सुख प्राप्त करने के लिए। अब तो शायद स्पष्ट समझ में आ रहा होगा।
तो यहाँ कह रहे हैं सुखेना अर्थात बिना किसी प्रयास के ब्रह्म संस्पर्श को प्राप्त करता है, भगवान के सम्यक स्पर्श को प्राप्त करता है, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि। प्रभुपाद इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टैक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड बाय एनी ऑफ द 9-fold प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस इज ऑलवेज अ फॉरवर्ड मार्च बैक होम बैक टू गॉड हेड। भगवान की नवधा भक्ति के द्वारा भगवान का संपर्क हमेशा भक्त को भगवत धाम की तरफ अग्रसर करता है। तो आपने क्या सीखा इससे? भक्ति के द्वारा हम भगवान का संपर्क प्राप्त करते हैं, इसे कहते हैं ब्रह्म संस्पर्श। स्पष्ट समझाया? तो जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो बड़े सुखपूर्वक इस ब्रह्म स्पर्श संस्पर्श को प्राप्त करके अत्यंतम सुखम अश्नुते, आत्यंतिक सुख अनुभव करता है। जैसे कि आप प्रहलाद महाराज के केस में देख सकते हैं, कहीं पे भी जाते थे वे भगवान का स्मरण करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनको स्मरण करने में अच्छा लग रहा है। श्लोक समझ में आ गया? ठीक है। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। अब मुझे शायद व्याख्या करने की जरूरत नहीं, इतना स्पष्ट समझ आ गया। एवं इस प्रकार मतलब लगातार मन को संयमित करने वाला व्यक्ति विगत कलमशः पाप रहित योगी सदा आत्मान युंजन निरंतर मन को युक्त करते करते योग द्वारा अनुभव कर सुखेना अनायास मतलब बिना प्रयास के ब्रह्म संस्पर्शम ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुखम अश्नुते परम सुख प्राप्त करता है। यानी कि भगवान के संस्पर्श को प्राप्त करता है जो परम सुखमय है। एक भजन भी ना कुछ, श्री राधा चरण सुखदाई ऐसे कुछ है ना, श्रीमती राधा रानी के राधा नाम परम सुखदाई ऐसे करके भजन लोग गाते हैं। हरे कृष्ण मंत्र भगवान का सुखदाई ऐसे कुछ पॉइंट तो सही है, भगवान का नाम परम सुखमय है बशर्ते हमारा हृदय शुद्ध हो गया, ये बात है। तो सब भक्तों को उत्साहित रहना चाहिए कि भाई जो भी मेहनत है वह केवल एक बार है। अच्छा, कभी आप लोगों से ऐसा हुआ कि हैट्रिक लग गई हो, आज भी जब अच्छा हुआ और कल भी अच्छा हुआ और परसों भी अच्छा हुआ, उसके बाद भगवान ने कहा अच्छा बहुत ज़्यादा हिलो मत, थोड़ा संघर्ष लो, लेकिन हुआ ऐसा कभी आप लोग से 3-4 दिन रोज ही जब अच्छा हुआ होने लगेगा, धीरे धीरे हो जाता है। द्रविड़ प्रभु हैं, उनके बारे में हमने सुना है मुकुंद दत्त प्रभु से, शिला प्रभुपाद जी के शिष्य, दोनों ही शिष्य। द्रविड़ प्रभु हैं जिन्होंने इंग्लिश का एडिटिंग करी है भागवतम की। तो उनका अनुभव है कि वो रोज़ अब जब बैठते हैं जप में तो 7:15 पे भी उठने का उनका मन नहीं करता। So we have devotees who have that experience. रोज मतलब आप समझ गए कि पृथु प्रभु हैं प्रभुपाद जी के शिष्य, बहुत अच्छा बता रहे थे, कह रहे थे जब वो युवावस्था में थे तो उनसे जप होता ही नहीं था, इतना रजगुण भरा हुआ था, ये काम करना है, वो प्रोजेक्ट करना है, ये करना है, वो करना है, खुद ही मुझे बता रहे थे। फिर बोले कि नाउ आई एम वेटिंग, कि कब सुबह, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब सुबह 2:30 बजेगा और मैं भगवान का नाम जप कर पाऊँगा। कदम कानन महाराज जी ये जब वो यहाँ पे थे धरधाम पे, तो बता रहे थे कि गृहस्थ आश्रम में थे इधर इस्कॉन वृंदावन में, और वह गोविंदा रेस्टोरेंट में सेवा करते थे मैनेजर की। तो खूब ईमानदारी से खूब जम के सेवा किया। तो कहने लगे कुछ साल बाद उस सेवा के शुद्धिकरण के द्वारा मैं चैतन्य चरितामृत को पीने लग गया। कदम कानन महाराज ने ऐसे बोला है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि रोज़ हमारा कुछ शुद्धिकरण हो रहा है, लेकिन सेवा के माध्यम से, जप के माध्यम से, कथा के माध्यम से हमारा शुद्धिकरण हो ही रहा है। एंड सर्टेन टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम, एक समय के बाद आप साक्षात भक्ति के सुख का अनुभव करने लग जाएंगे। हाँ, आपका मतलब हम सभी लोग, और वो स्तर है निष्ठा का। अनर्थ निवृत्ति में कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम निरंतर करते रहे, ये मुख्य बात, अनुदिन और आदरपूर्वक करते रहे, तो निश्चित रूप से हम भगवान की कृपा से अनर्थ निवृत्ति को प्राप्त कर लेंगे। एक छोटा सा मैं पॉइंट बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक व्यक्ति बोले कि हमारी बहन भी राधा रानी से प्रेम करती हैं, लेकिन ये रिचुअल में विश्वास नहीं करती हैं, नहीं जप वप सब रिचुअल है। तो हमने कहा ये रिचुअल है कि क्रिया है? रिचुअल मतलब जरूरी नहीं कि उसका कुछ प्रभाव हो, लेकिन क्रिया का प्रभाव होता है। हमारे सामने वो प्रसाद पा रहे थे और बात कर रहे थे मेरे से, तो अकस्मात तीखी चटनी खा गए।
तो तुरंत उनका करंट लग गया। तो हमने कहा ये चटनी आप रिचुअलिस्टिकली खा रही थी कि क्रिया कर रही थी? बहुत 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 बड़ी बात हो रही है यहाँ पे। चटनी खाना एक क्रिया है और क्रिया का एक फल होता है, मानते हैं? रिचुअल तो अब कुछ भी, मैं मान लीजिए इसकी आरती करने लग जाऊँ ऐसे करके, तो इससे कुछ नहीं होगा, इज इट नॉट? इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन आप भगवान के लिए रिचुअलिस्टिकली कार्य हम लोग नहीं कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, समझते कि भगवान है, भगवान को भोग लगाने रिचुअल नहीं है। जो नहीं समझ रहा है वो रिचुअल समझ रहा है, भक्त के लिए वो रिचुअल नहीं है। भगवान का जप करना रिचुअल है क्या? रिचुअल नहीं है, वो एक क्रिया है। आप मेरी समझ रहे हैं बात? दवा खाते हैं तो क्या वो रिचुअल है? क्यों भाई आप लोग दवा के वाला, दवा का वो क्या कह सकते हैं उसको, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक रिचुअल दे रहे हैं कि नहीं? रिचुअल है, एक क्रिया है और उस क्रिया का एक फल होता है। तो भजन क्रिया अगर आदमी कर रहा है, जैसे आपने आप सुना, यहाँ भी भगवान इसका वर्णन कर रहे हैं, एवं इस प्रकार से युंजन, इस प्रकार से, इस क्रिया का वर्णन है कि इस प्रकार से कर रहा योगी तो वह पवित्र हो जाएगा। क्रिया का एक फल है। इज इट ओके? और एक उन्हें बहुत अच्छी बात कही जो हमारे आज के डिस्कशन से बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें कहा कि शुरुआत में हमको लग रहा था कि बहुत फ़ायदा हो रहा है, अब लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। हमने कहा यह भी आपका अज्ञान है। मैंने उनको नहीं उस तरह से कठोर बोला, लेकिन ये लोगों का अज्ञान होता है। कोई कहे कि पहले बार हम चटनी खा रहे थे फ़ायदा हो रहा है, दोबारा चटनी खा रहे फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये प्रभाव नहीं डाल रही है। वो शुरुआत में भगवान थोड़ा अनुभव दे देते हैं सुख का, बाद में बहुत डीप क्लेंजिंग कर रहे होते हैं। वो भगवान का नाम कभी असफल नहीं होता। गौरांग प्रभु के शब्दों में हम कहेंगे, वेट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन टू हैपन। दिस इज ब्रिलियंटली पुट बाय गौरांग प्रभु। परिवर्तन के लिए परिवर्तन की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि ये परिवर्तन अपरिवर्तनशील है, इररिवर्सिबल रिएक्शन। भक्ति विल बी स्टैब्लिश एज एन इररिवोकेबल फैक्ट। समझते हैं भागवत का प्रमाण, भागवत का प्रभाव? भगवत गीता भागवत सुनकर के भक्ति करनी ही है, भक्ति करनी ही है, भक्ति करनी ही है, ये स्थिर हो जाता है मन में, ऐसी श्रद्धा स्थिर हो जाती है। और आप देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। देयर इज नो सेकंड थॉट। संघर्ष भले ही इंद्रियों से, लेकिन संघर्ष छोड़ने की बात नहीं। चलो चलो आज से अपनी कुट्टी बंद, दोस्ती गिराई हो तुम ना, चलो गिरा लो। हम भी क्या खड़े होकर नहीं दिखाएंगे? हम भी विभू के लड़के हैं, हम भी बच्चे, भगवान के बच्चे हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। गेम ओवर नहीं करेंगे। क्या आप लोगों के मन में ऐसा उत्साह नहीं आ रहा? अच्छा, आप लोग की इंद्रियां आपको परेशान नहीं करते होंगे, ठीक है समझ गया लेकिन आप लोग शायद ऑलरेडी नर्थ निवृत्ति क्रॉस कर गए। लेकिन कुछ भी हो, भक्ति करनी ही है, भक्ति करनी ही है, भक्ति करनी है, ये सहज रूप से व्यक्ति की श्रद्धा हो जाती है। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है? जब ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ तक भगवान की भक्ति पहुँचाई है, तो फिर आपको उस स्तर तक नहीं पहुँचा देगी जब आपको रोज टेस्ट मिलेगा? इट्स क्वाइट सून, इट माइट बी सूनर देन यू एक्सपेक्ट। आप अगर बात मेरी समझें तो बिल्कुल इस श्लोक से संबंधित लगेगी बात। क्या भगवान नहीं बोल रहे हैं? क्या हम लोग को आशा नहीं दिखा रहे? बेटा, जो इस प्रकार से लगा रहेगा वो अत्यंतिक सुख अनुभव करेगा। क्या मन में कभी एक साधक के निराशा नहीं आती हो रही, इतने भजन कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, कभी होगा कि नहीं होगा, क्या मैं फालतू मर रहा हूँ इंद्रिय समित कर करके? ये भगवान आश्वासन गीता में दे रहे हैं कि बेटा लगे रहोगे तो फिर बिना प्रयास के, सारे प्रयास कर लो, फिर बिना प्रयास के सुख मिलेगा। एक ही बार प्रयास करना। किस चीज़ के लिए? विगत कल्मषः, हृदय को शुद्ध करने के लिए। पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है, हमको तो इस लोग बहुत इंस्पिरेशन लग रहा है। एक बार कचरा साफ कर लें बस, फिर खुश। वन टाइम डाउन पेमेंट या EMI EMI नहीं, वो तो मंथली होता है। EDI, एवरी डे इंस्टॉलमेंट, हर दिन थोड़ा थोड़ा भक्ति करते रहेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। श्रीधरी, उससे वह कृतार्थ हो जाता है। तो एक प्रश्न होगा कि भाई कृतार्थ जीव कब होगा? जब उसको सुख मिल जाएगा। जीव का सबसे बड़ी धरोहर है, उसकी इच्छित वस्तु है सुख, उसकी वो खोज कर रहा है, तो अब वो सुखी हो जाएगा। यह कहते हैं। एवं अर्थात इस प्रकार से सदा मन को वश में करके आत्मा में नियुक्त करने वाला तथा विगत कल्मष अर्थात जिसके समस्त पाप विशेष रूप से सर्वथा नष्ट हो चुके हैं। विशेष शब्द वी से आया है, विगत कल्मष, तो गत मतलब चलेगा और वी मतलब विशेष रूप से चले गए, मतलब वापस नहीं आएंगे। समझा? तुसी जा रहे हो, तुसी चले जाओ क्या? तुसी मत जाओ नहीं,
कभी कभी महाराज बोल रहे थे, क्या नाम है उनका, भक्ति विज्ञान महाराज, कभी कभी हम लोग मतलब पाप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन एक को छोड़ करके, एक पाप छोड़ के बाकी सब चले जाओ, लेकिन यहाँ विगत कल्मश, सारे कल्मश चले गए, नो अटैचमेंट ऐसा। वह योगी सुखेना अर्थात सुखपूर्वक, ये तृतीय विभक्ति है, देख रहे हैं, रामेणा सुखेना, राम के द्वारा, सुख के द्वारा, यानी बिना प्रयास के द्वारा, अर्थात सुखपूर्वक अनायासी ब्रह्म के संस्पर्श को, अर्थात अविद्या की निवृत्ति करने वाले साक्षात्कार रूप अत्यंत सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है। अविद्या क्या कर रही है, हमको दुख में निमज्जित कर रही है, परेशान कर रही है, हम अपनी पहचान देह से कर रहे हैं, और देह है व्याधि मंदिर, हमको बहुत रोग हो गए हैं। किसको? उस व्यक्ति को जिसको आग जला नहीं सकती, जिसको पानी सुखा गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, उसको बीमारी हो गई है ना? आप मेरी बात कैच कर रहे हैं? शरीर की वजह से दुख नहीं हो रहा है, शरीर में जो अध्यास है कि मैं ये देह हूं, इसकी वजह से दुख हो रहा है। जैसे भी कुछ दिन पहले हमारा एक स्पीकर खराब हो गया था, तो क्या हम सोच रहे थे कि हमारा गला खराब हो गया है, या आज हमारा स्पीकर कुछ अलग आवाज़ बोल रहा है, कुछ मतलब सुर में सुर नहीं मिला रहा है, जो भी कह लीजिए, तो हम यह जरूर देख रहे हैं कि स्पीकर खराब हो गया और उसके लिए आवश्यक जो कुछ होगा वो करेंगे, लेकिन अभिभूत नहीं हो रहे इस चीज़ से। लेकिन देह में देखिए खराब हो जाता है तो हर व्यक्ति परेशान हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? अविद्या की वजह से। इज इट ओके? तो उसको निवृत्त करने वाला अत्यंतिक सुख की प्राप्ति करता है, और कहते हैं जीवन मुक्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जीते जी ही वह मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। गीता भूषण टीका। अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने के बाद वह परमात्मा का साक्षात्कार करता है। ब्रह्म संस्पर्श, ब्रह्म का अर्थ है भगवान परमात्मा। इस प्रकार से वर्णित योग पद्धति के द्वारा दग्ध सभी दोषों से शुद्ध होकर, यानी विगत कल्मष, योगी अनायासी यानी बिना प्रयास के सुखेना ब्रह्म संस्पर्श अर्थात परमात्मा के अनुभव से प्राप्त होने वाले आत्यंतिक अर्थात अपरिमित असीमित सुख को प्राप्त करता है। तात्पर्य: आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करती रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। अब आप लोग को श्लोक बहुत सिंपल लग रहा होगा, तात्पर्य बहुत सिंपल लगा होगा, लेकिन देखिए, अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझने का मतलब है दास्य भाव। मैं कृष्ण का सेवक हूँ, भगवान से ममता, और जब इस प्रकार की ममता भगवान से होती है तब जीव भगवान संबंधी कोई भी सेवा करता है तो उसे असीमित सुख मिलता है। ये बात हम बोल रहे हैं। भगवान का संपर्क तो हमको अभी भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन क्योंकि ऐसी दास भावना भी नहीं है, कृष्ण को सुखी करने की भावना नहीं है, या कह सकते हैं कि उसके बदले में कंप्लीटली सेल्फलेस भावना नहीं है। भगवान को सुखी करना चाहता है, लेकिन व्यक्ति कुछ उसके बदले में चाहता है। लेकिन अगर वो कुछ नहीं चाहे, केवल कृष्ण को सुखी करना चाहेगा, तब वह असीमित सुख का अनुभव कर पाएगा। ये है सारा गेम। इसे संस्कृत में कहते हैं तत्सुख सुखित्वम। वी आर नॉट सपोज टू एंजॉय कृष्णा, कृष्णा इज द एंजॉयर। ठीक है? और जब ये भावना हो कि कृष्ण सुखी हो जाएं, अपने सुख की चिंता नहीं करें, तब इस प्रकार का जो संस्पर्श है ब्रह्म संस्पर्श, उससे उसको सुख मिलता है। ये विज्ञान है। तो आज का श्लोक यहाँ समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। एक भक्त का प्रश्न है कि 10.88.8 पर क्लास कब देंगे आप? अच्छा, मेरा अकाउंट नंबर दे दीजिए, 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दीजिए, तब करूँगा। अब देखिए, अब आप जब ऐसा अजीब सा प्रश्न करेंगे तो हम भी अजीब उत्तर देंगे आपको। भगवद गीता पढ़ रहे हैं, प्रश्न गीता से कोई संबंध नहीं है, पूछ लिए भागवत से पूछ रहे हैं। भागवत होगा तो गीता कहेंगे, गीता का 19 अध्याय का पढ़ाएंगे कुछ ही पूछ सकते हैं ना, तो हमको गुस्सा नहीं होंगे। आज हमारा मूड अच्छा है तो इसलिए अच्छा रहना चाहते हैं, ऐसे उतर देंगे। 10,000 रुपये हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तब दे देंगे। प्रोफेशनल भागवत कथाकार ठीक है कि नहीं? ओके, माइक तो है नहीं, आप पूछिए, मैं रिपीट करूँगा। तत्सुख सुख तो मैंने कहा, हाँ। क्या जीव यह भी ना चाहे कि उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो? अच्छा प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये कहा गया कि भगवान का ही सुख वह सोचे और
उसको आध्यात्मिक देह प्राप्त हो, भगवान की सेवा कर सके, ये सब ना चाहे। देखिए स्वाभाविक सी बात है कि भगवान के पास वापस जाना ये जीव की एक स्वाभाविक इच्छा है। अगर सुख की इच्छा गलत होती तो भगवान इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? वो भी असीमित सुख, और ना सिर्फ भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, भगवान ऋषभदेव भी कर रहे हैं। और भागवत में भी यही प्रश्न किया गया है कि ये नात्मा सुम प्रसिद्धि, कैसे आत्मा को सुख प्राप्त हो। तो ये लक्ष्य ही नहीं होगा, ये पता ही नहीं होगा, तो फिर व्यक्ति प्रयास ही क्यों करेगा। लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, ये असीमित सुख इस तरह से नहीं मिल सकता जैसे कि हम अभी इंद्र तृप्ति के विषय में सोचते हैं कि हम अपने को हम भोगेंगे उस सुख को, उस तरह से नहीं। भगवान की सेवा करके सुख प्राप्त होगा, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सुख की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन सुख की इच्छा कृष्ण के संबंध में होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि जो वास्तविक रूप से भगवान के प्रेमी होते हैं वो केवल भगवान के सुख की बात सोचते हैं, उनके मन में आता ही नहीं है कि वो हमें अपना सुख चाहिए। जैसे आप देखो, बहुत सिंपल सी बात है, रसगुल्ला देखते ही हाथ अपने सुख के बारे में नहीं सोचता है, वो खाली पेट को सुखी करना चाहता है। ये क्या इसमें कोई दिक्कत है? और क्या इससे हाथ को अपने आप पोषण नहीं मिल जाता? ये बस इससे अधिक तो मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। हाथ बिल्कुल जैसे ही कोई खाद्य पदार्थ देखता है पेट को दे देता है, वो अपने पास रखा बिल्कुल नहीं रहने देना चाहता। तो जितनी मात्रा में हम अन्य अभिलाषिता होंगे, अन्य अभिलाषिता का मतलब है भक्ति की अभिलाषा को छोड़ करके बाकी सारी अभिलाषा नहीं रहनी चाहिए, तो उतनी मात्रा में व्यक्ति को भक्ति का सुख प्राप्त होगा। भाई भक्ति प्राप्त हो इसलिए भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति तो चाहिए ना, ऐसा नहीं कि उसको ही जीरो कर देंगे। तो भक्ति जैसे बढ़ेगी तो व्यक्ति को सुख भी प्राप्त होगा। ओके, देखिए स्वाभाविक सी बात है, आपका प्रश्न मैं समझ गया। भाई ये देह कितना दिक्कत वाला है। आप हम माला कभी देखते होंगे कि माला जब कर लिया उसके बाद भोजन कराना ही है, क्या कर सकते हैं। मान लो जब करने को और मन कर रहा है तो कुछ एक्सरसाइज भी करनी होती है या कुछ अपने को अपने देह के लिए कार्य करने ही होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि आध्यात्मिक देह किसी को प्राप्त होगा तो उसमें इस प्रकार की लिमिटेशन बिल्कुल नहीं होगी भगवान के लिए, भगवान की सेवा में। तो इस प्रकार की इच्छा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्राप्त तभी होगा जब हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ओके, सोल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।